Hello everyone, welcome to my channel. I am Disha and in this video I will take you through the physics preparation for NEET. I will tell you everything about physics. तो फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी नीट एस्पिरेंट्स को मुश्किल लगता होगा, पर यही सब्जेक्ट है जो हमारी रैंक डिसाइड करता है, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आती होगी। सभी स्टूडेंट्स को फिज़िक्स में प्रॉब्लम आती है और फिज़िक्स ही हमारी रैंक को डिसाइड करेगा। फिज़िक्स एक गेम चेंजर प्रूव हो सकता है। तो शुरू करते हैं। 11th में फ़िज़िक्स के 10 यूनिट्स हैं और 12th में 9 यूनिट्स हैं। तो फिज़िक्स स्टार्ट करने से पहले हमारे मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मैथमेटिकल टूल्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस और वेक्टर्स हमारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो पूरी फिज़िक्स में हमारे साथ चलने वाली हैं। तो इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डिफ्रेंसीशन और इंटीग्रेशन ही नहीं आती होगी तो जहाँ जहाँ ये यूज़ होगी वहाँ वहाँ आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप पहले अपनी डिफ्रेंसीशन, इंटीग्रेशन को अच्छी तरह से क्लियर कर लो। उसके बाद यूनिट्स और डायमेंशंस तो हर चैप्टर में यूज़ होने हैं, वो आपको आने चाहिए। और वेक्टर्स पूरे फिज़िक्स में आपके साथ चलने वाले हैं। तो वेक्टर्स, लॉज ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन एट्सेट्रा, वेक्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। उसमें आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और फिज़िक्स में एक गलती जो हम कर देते हैं, हम थ्योरी को इग्नोर कर देते हैं, हम डेरिवेशंस को इग्नोर कर देते हैं, हम सीधा फॉर्मूला पे चले जाते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस पे। और फिर जब क्वेश्चंस में कोई ट्विस्ट आ जाते हैं तो वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमने थ्योरी ही नहीं पढ़ी होती। तो इसलिए मेरी सजेशन आप सबको ये है कि फ़िज़िक्स को बिल्कुल बेसिक थ्योरी से रीड करना शुरू करो। आप एनसीईआरटी की बुक लो, उसमें जितनी भी थ्योरी है उसको स्टार्टिंग से रीड करो, एक एक वर्ड को रीड करो। जैसे जैसे सीक्वेंस चल रही है चैप्टर की, उसी सीक्वेंस में फॉलो करो। फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिर जब आपने सारी थ्योरी पढ़ ली तो आप फॉर्मूलाज को यूज़ कैसे करना है, उसके लिए पहले आपको सॉल्व्ड क्वेश्चंस करने हैं। सॉल्व्ड क्वेश्चंस 15-20 करो, आपको थोड़ा पता लगेगा। फिर आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस पे जाओ, फिर आप एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज पे जाओ। हो सके तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पढ़ लेना फिज़िक्स में, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ही हमें एमसीक्यूज़ पे जाना है। और मेरी सजेशन आप सभी को यही है कि पहले आप नीट के एमसीक्यू करना, फिर ही जेई के करना। अब जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये नहीं है कि हमें डायरेक्टली जंप कर लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूला में, कैपेसिटेंस के फॉर्मूलाज पे नहीं। हमें फ्रॉम द वेरी बेसिक, यानी व्हाट इज़ अ चार्ज से स्टार्ट करना है। व्हाट इज़ पॉजिटिव, व्हाट इज़ नेगेटिव, यहाँ से हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ते रहेंगे तो हमारा सब कुछ क्लियर होगा। और मैंने भी शुरू में यही गलती की थी, थ्योरी को इग्नोर किया था, और बाद में मैंने इसको रियलाइज़ करके अपनी गलती को ठीक की थी। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि थ्योरी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और एक बार आपको सारे फार्मूलाज याद हो जाएंगे तो आपने फिर एक अलग से फार्मूला बुक बनानी है। उसमें आपने सभी फार्मूलाज को लिख देना है और उसे बार बार रिवाइज करना है। वो फार्मूला बुक भी आपकी प्रिपरेशन में हमेशा आपके साथ रहेगी। उसके बाद जितनी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार करो। इससे आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ठीक होगी। और जब आप एमसीक्यूज़ कर रहे हो तो आप ये याद रखो कि आप एक टाइम बाउंड मैनर में उन्हें प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि अक्सर बच्चों के फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं पेपर में, या वो एक ही क्वेश्चन पे अपना सारा टाइम दे देते हैं, बाकियों के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो आप एक टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। एनसीईआरटी को रीड कर लेना वो बहुत होती है। और उसके बाद अगर आप कोई चैनल को फॉलो या किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उन्हें रेगुलरली फॉलो करो। कोई भी वीडियो या कोई भी लेक्चर को मिस ना करो। अगर आप बीच में से टॉपिक्स मिस कर देते हो कि ये अनइम्पॉर्टेंट है, ये मिस कर दो, तो अगर कोई एमसीक्यू में ट्विस्ट आ गया या उसने कोई किसी तरह से क्वेश्चन बदल दिया तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसलिए किसी भी चीज़ को मत छोड़ो। और मेरी सजेशन आपसे ये है कि आप पहले इजी टॉपिक्स को कवर कर लेना, यानी अगर आपके बेसिक्स वेक्टर्स तक क्लियर है तो आप इजी थिंग्स को, इजी यूनिट्स को पहले कर सकते हो। इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा।
दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू.